नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में बात करेंगे ओरिएंट ग्रीन पावर के बारे में। एक कमेंट आया हुआ था स्टॉक को लेके, तो आज के वीडियो में इस स्टॉक को कवर करेंगे। तो स्टॉक को देखो, अब तो 2010 में लिस्ट हुआ है और तब से जो स्टॉक लगातार डाउन किया है। देन कई साल तक कंसोलिडेट किया है, 2017 तक कंसोलिडेशन करने के बाद स्टॉक ने जो इसका रेंज बना हुआ है यहाँ पे, पहले तो कई साल तक जो है रेंज में फंसा रहा है स्टॉक। देन जो है इस रेंज का ब्रेक डाउन दिया है और ब्रेक डाउन देने के बाद अब इस रेंज को जो इसने 2022 में ब्रेक किया था, देन ब्रेकआउट दिया हुआ था, उसके बाद अगेन स्टॉक डाउन किया है। देन अगेन से एक रेंज बनाया हुआ है स्टॉक ने। एंड जो है अभी करंटली स्टॉक का ब्रेकआउट दिया था, पर अभी स्टॉक फिर से डाउन ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। तो अभी ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, तो देखो इसको मैं डेली चार्ट पे देखती हूँ। करेंटली तो जो इसके लिए सबसे जो नियरेस्ट जो सपोर्ट लग रहा है, वो यहाँ तक आ सकता है ये स्टॉक इजीली, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट भी आया हुआ था और रिजल्ट ऑफ कोर्स काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। तो जो है स्टॉक नीचे आ सकता है काफ़ी, इस लेवल को ब्रेक करता है तो जो है स्टॉक यहाँ तक भी आ सकता है। क्योंकि देखो स्मॉल कैप स्टॉक है, और स्मॉल कैप जो आपके स्टॉक होते हैं ये ऑप्शंस की तरह ट्रेड करती है। एक दिन में 10% भाग जाती है, एक दिन में 10% गिर जाती है। यहाँ देखो लगातार अपर साइकिल, लगातार देन लोअर साइकिल लगे हुए हैं। तो इन स्टॉक्स को, ये स्टॉक ज़्यादा चार्ट पैटर्न फॉलो नहीं करते, कितने भी भाग सकते हैं और कितने भी गिर सकते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स को जो है ना ऑपरेटर्स बहुत आसानी से चला सकते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक है, इसमें ज़्यादा नेटवर्क और ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है स्टॉक को भगाने के लिए और गिराने के लिए। तो पूरा जो है स्टॉक ये ऑपरेटर्स के हाथ ही चल रहा है। तो स्टॉक जो है यहाँ तक ये दो लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो यहाँ पे कंसिडरेट कर सकता है, जैसे पहले कंसिडरेट किया हुआ है, देन ब्रेकआउट दिया हुआ है, और यहाँ पे कंसिडरेशन के बाद ब्रेकडाउन दिया है। अब ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, तो ये तो फंडामेंटल देखने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है। यहाँ फिर अगर फंडामेंटल सही रहते हैं तो यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, नहीं तो फिर जो है स्टॉक इस लेवल तक आ सकता है। तो चलिए अभी फंडामेंटल्स की बात करते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक है ये, 2200 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, 76%। इंडस्ट्री पी देखो आप 26% का है, तो इंडस्ट्री पी से तो बहुत ज़्यादा जो है इसका पी रेशियो है फिलहाल। आर ओ सी और आर ओ ई भी अच्छा नहीं है, आर ओ ई तो बहुत ज़्यादा ही खराब है, और आर ओ सी देखो आप तो वो भी अच्छा नहीं है। बुक वैल्यू ठीक है 2.6% की। प्लेस्ड परसेंटेज सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, जो है 93% की प्लेस्ड परसेंटेज है। पी रेशियो का चार्ट देखिए अब, तो वो भी लॉस बुक कर देती है कंपनी बार बार, देन प्रॉफिट में आती है, देन लॉस, देन प्रॉफिट। तो जो है इसका बटन पी 62 का रहता है, और करेंटली जो है पी वो भी उस हिसाब से भी हाई है, ठीक है। लॉस बुक किया हुआ है इसलिए यहाँ पे पी दिखा नहीं रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी की जो सेल्स है वो पिछली क्वार्टर से घटी हुई है। जैसे हम पर क्वार्टर से बात करें ईयरली बेसिस पे, तो थोड़ी सी बढ़ी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो भी बहुत घटा हुआ है, 100 करोड़ से सीधा 14 करोड़ पे आ गया है। और नेट प्रॉफिट देखें तो वो तो लॉस में ही है कंपनी। तो आप देखो इस कंपनी को तो अचानक से यहाँ पे सेल्स बढ़ी थी सितंबर में 2021 में, देखो तो जिसका रिजल्ट आया हुआ अक्टूबर में आया होगा लगभग। और जैसे ही सेल्स अचानक से काफ़ी बढ़ी, ठीक है, और जो है प्रॉफिट जो कंपनी लॉस कर रही थी वो अचानक से इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर दिया, तो स्टॉक तुरंत भागा। कितना भगाया गया स्टॉक को, देन यहाँ पे डिटेल्स को ट्रैप करके अगेन स्टॉक नीचे आया हुआ है, क्योंकि जो है अगले कुछ क्वार्टर्स में फिर कंपनी ने लॉस बुक कर दिया। देन जो है जो इसका फिर इसने हाईएस्ट जो इसकी सेल्स बढ़ी हुई है अचानक से 100 करोड़ के ऊपर हुई है, और जो प्रॉफिट भी अचानक से बढ़ा हुआ है 75 करोड़ का सितंबर 2023 में। तो देखो इसका रिजल्ट अक्टूबर में समथिंग आया होगा, तो यहाँ पे जो है इसने अपने रेंज का ब्रेकआउट दिया, क्योंकि अचानक से सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़ी और जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ही बढ़ा, तो स्टॉक भागा। और अभी कुछ दिन पहले जो मैंने आपको दिखाया था रिजल्ट आया, और तब से स्टॉक गिरने में लगा हुआ है। 14 फरवरी को इसका रिजल्ट आया था और तब से स्टॉक लगातार गिर रहा है, और इस रेंज को भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि जो कंपनी लॉस में है इस क्वार्टर में। तो ये स्टॉक जो है पूरा ऑपरेटर्स के हाथ में है, और इसकी स्टॉक है ये बहुत ज़्यादा। इसके ईयरली बेसिस पे देखते हैं, तो ईयरली बेसिस पे आप देखो तो सेल्स घटी लगातार कुछ साल, देन थोड़ी सी और सेल्स बढ़ी हुई है,
देन अगेन सेल्स घटी है, देन अगेन थोड़ी सी सेल्स बढ़ी और जो है सेल्स घटी, और इस साल पिछले साल से थोड़ी सेल्स बढ़ी हुई है। तो सेल्स के बारे में अगर देखो तो रेवेन्यू कंपनी का बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, कभी घटता है बढ़ता रहता है। मतलब एटलीस्ट एक स्पीड से बढ़ना तो चाहिए कम से कम उस कंपनी को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो वो भी यहाँ पे बढ़ा हुआ था, देन घटा, देन बढ़ा, देन घटा हुआ है, देन थोड़ा बहुत बढ़ा तो दोबारा घटा है, देन अगेन बढ़ा हुआ है, और अभी जो है पिछले साल से थोड़ा बढ़ा हुआ है। ठीक है, ओपीएम इसका लेकिन अच्छा है, बट नेट प्रॉफिट जो है कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही बिल्कुल भी, इतना हाई ओपीएम होने के बाद भी। नेट प्रॉफिट देखो आप, लगातार 2012 से लेके 2018 तक लगातार लॉस किया हुआ है इतना, और 2019 में भी लॉस किया है। तो इतने सालों तक लॉस करने के बाद 20 करोड़ का प्रॉफिट किया खाली, इतना लॉस बुक किया और प्रॉफिट से 20 करोड़ का। देन अगले साल 57 करोड़ का लॉस, मतलब जो प्रॉफिट किया था वो भी गवा दिया। और उसके बाद देखो 2022 से 2024 तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया हुआ है, देन पिछले साल घटा था, और अभी जो है नेट प्रॉफिट घटा हुआ है। तो करंटली जो है प्रॉफिट इनका 45 करोड़ का है नेट प्रॉफिट। ईपीएस देखो आप तो 0.43 का है। डिविडेंड नहीं देती कंपनी, क्योंकि डिविडेंड कहाँ से देगी जब लॉस ही बुक कर रही है तो। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट तो बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है, पिछले साल से इस बार ज़्यादा है। अब लेकिन देखते हैं आगे क्या फाइनेंशियल है इसके। तो चलिए अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। देखो इक्विटी कैपिटल बढ़ा हुआ है, क्योंकि अगस्त में जो है इनका राइट इशू आया हुआ था, तो इसलिए इनका इक्विटी कैपिटल बढ़ा हुआ है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स देखो 777 करोड़ के रिजर्व थे, जिससे घटते घटते रहे लगातार, माइनस में चला गया रिजर्व। और अब जो है मतलब रिजर्व्स के नाम पे कंपनी पे 1 रुपया भी नहीं है, ऊपर से देनदारी जो है वो 145 करोड़ की है। हालांकि वो थोड़ी सी कम की हुई है, बट स्टिल रिजर्व नेगेटिव है। और बोरिंग्स की बात करी जाए तो देखो 1300 करोड़ के बोरिंग्स थे, बढ़ते बढ़ते 2200 करोड़ की बोरिंग्स हुई, क्योंकि देखो जो 2014 तक जो इनने बोरिंग्स ली हुई है, कंपनी 2014 तक लगातार लॉस बुक कर रही थी। अब कंपनी लॉस में है, पर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो तो देनी है, जो एम्प्लॉयज़ आपके आ रहे हैं उन्हें तो आप सैलरी दोगे, बना तो कर नहीं सकते हो। तो इसलिए जो है कंपनी ने डेप्ट लिया, डेप्ट भी कंपनी चुका नहीं पाई, तो उसके लिए रिजर्व्स के थ्रू जो है डेप्ट दिया गया है, रिजर्व्स कम किए गए, तो जो है डेप्ट कम किया गया, फिर चुकाया गया, क्योंकि कंपनी अभी भी लॉस में थी। देखो कंपनी अभी भी लॉस में है, तो खर्चा पानी चला नहीं पा रही थी कंपनी। देन जो है अपने फिक्स्ड एसेट भी कम किए कंपनी ने, ये देखो लगातार कम हो रहे हैं, इनसे जो है डेप्ट चुकाया हुआ है। ठीक है, और अदर एसेट्स भी जो है वो लगातार कम हो रहे हैं। तो आप टोटल एसेट देखो तो वो लगातार कम हुए हैं, इस बार थोड़े से बड़े हुए हैं इस साल में, क्योंकि जो है लायबिलिटीज़ बढ़ी हुई है, बट फिक्स एसेट अभी भी कम है। तो अब लेके जो है राइट इशू दिखाना कंपनी ने, तो जो है अपना डेप्ट भी चुकाया हुआ है उससे, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कर लिया कंपनी ने पिछले 3 साल से। हालांकि जो इतने साल लॉस करने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया हुआ है। तो अब डेट चुका तो रही है कंपनी, बट जब तक ये डेट एटलीस्ट 1 के नीचे ना आए तब तक तो रेड फ्लैग है ये डेट कंपनी के लिए। और जो है एसेट्स भी बढ़ा रही है कंपनी को, और कैपेक्स पे देखो जो है काम किया था तो वो तो फेल हो गया, क्योंकि लॉस में थी कंपनी, तो जो है वो भी बंद करना पड़ा। अभी जो है थोड़ा बहुत कंपनी ने कैपेक्स कर रही है 9 करोड़ का। तो रेशियोज़ की बात करते हैं। रेशियो देखो अब तो आरओसी बहुत ख़राब है, 7% का आरओसी चल रहा है पिछले साल से। अगर आप सबसे सेफेस्ट ऑप्शन एफडी में भी पैसा डालो तो वो भी 7% दे देता है बना के। तो आरओसी काफ़ी ख़राब है, 9% हुआ था, देन 4%, देन 8%, और अभी 7% है। एफडी 10 के ऊपर तो आरओसी होना चाहिए। तो अब इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, तो देखो प्रमोटर्स लगातार निकल रहे हैं, और अभी जो है 29.5% प्रमोटर्स है। एफ की बात करें तो एफ ने थोड़ा सा माल बनाया हुआ है। एफ माल चेंज करते रहते हैं, पहले 1.5% था, देन 0% किया, फिर 1%, फिर निकाला, फिर 1%, क्योंकि ये स्टॉक प्रमोटर्स वाला ही है, प्रमोटर्स ही चला रहे हैं स्टॉक को। और डीआईएस की बात करें तो डीआईएस लगातार माल कम कर रहे हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक लगातार माल बढ़ा रही है। देखो पब्लिक में भी बात करें तो इन सब का जो स्टेक है वो 1% से कम हो गया, इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको। तो एक बार जो है पब्लिक शेयर होल्डिंग को यहाँ पे देखते हैं टिकर टेप पे। देखो पब्लिक होल्डिंग जो है रिटेलर्स की वो 37% है, रिटेलर्स की होल्डिंग 37% है, अदर पार्टी 29% है। यहाँ पे आप देखो तो प्रोमोटर्स होल्डिंग जो 29% बची है, क्योंकि सारा माल तो प्रोमोटर्स ने बेची दिया है। 29% में से
29% में से 27% प्लेस्ड है और सिर्फ 2% अनप्लेस्ड है। तो जो है अब डेप्ट के लिए किया होगा प्लेस्ड कंपनी ने, तो प्रमोटर्स होल्डिंग भी बहुत कंसर्न है इस चीज़ को लेके, क्योंकि पूरी की पूरी जो प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पे आप देखो 93% प्लेस्ड थी। तो जो होल्डिंग बची है उन्हें ये कब तक छुड़ा पाते हैं वो भी देखना होगा। तो देखो बोरोइंग्स जब तक सेटल नहीं होती है और कंपनी जो लगातार लॉस करती है फिर प्रॉफिट कर लेती है, फिर लॉस फिर प्रॉफिट, है ना। पिछले इस क्वार्टर में लॉस किया हुआ है कंपनी ने, तो स्टॉक का प्राइस भी गिर रहा है। और ये अब कितना गिरेगा ये तो इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप स्टॉक को देखो। फंडामेंटल तो स्टॉक के बहुत ख़राब है और स्मॉल कैप स्टॉक है, तो प्रोमोटर्स जो ऑपरेटर्स हैं उनके हाथ में स्टॉक है सारा। तो कुछ क्वार्टर वेट करो। वैसे कंपनी ग्रीन एनर्जी की कंपनी है, तो आपको पता ही है कि बजट में मोदी जी ने जो है पिछले साल जो 300 करोड़ का बजट रहता था ग्रीन एनर्जी के लिए, अब इस साल 600 करोड़ कर दिया है, लगभग दोगुना। तो सरकार भी बट उन कंपनीज को अपना टेंडर देगी ना जो कंपनीज सस्ते से सस्ते में अच्छा से अच्छा काम कर पाए। लाइक सुजलॉन एनर्जी है, सुजलॉन भी कितना डेप्ट में था आप देखो। इसका मैं मंथली कैंडल लगा देती हूँ। सुजलॉन भी डेप्ट में फंस गया था और जो है कंपनी जो 400 रुपये का स्टॉक है वो गिरते गिरते 4 रुपये तक आ गया था और लगातार कंसोलिडेट किया है सालों साल, और 4 रुपये तक आया स्टॉक। देन अब जाके जो है इतने सालों बाद कंपनी का जो मैनेजमेंट बन रहा है और जो कंपनी ने 2023 में अपना जो है डेप्ट कम किया हुआ है, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, तो स्टॉक जो है फिर से रैली दिखा रहा है। तो देखो इसमें भी जब तक डेप्ट का इशू ख़त्म नहीं होगा तब तक इसमें कुछ कह नहीं सकते स्टॉक में ये कितना नीचे जाएगा। और कंपनी ये तो लॉस में भी है लगातार, तो ये भी इशू है, कंसर्न है स्टॉक के लिए। भले ही ये ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है और ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर बहुत अच्छा है इंडिया में, बट सरकार भी जो टेंडर अपना उन कंपनीज को देगी, बड़ी कंपनीज को जो अच्छे से अच्छा काम कर पाए सस्ते सस्ते में। जब ये कंपनी खुद लॉस में है तो ये कैसे सरकार को अच्छा काम करके देगी, और वो भी सस्ते से सस्ते में। तो ठीक है ये सब चीज़ें। तो आप इस स्टॉक में मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं थी बाय और सेल की। आपको बाय और सेल करना है तो अपना एनालिसिस करिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करिए। अभी इस क्वार्टर में कंपनी को लॉस हो रहा है, किसी क्वार्टर में जो है अचानक से जो इतना प्रॉफिट हुआ दोबारा से, तो स्टॉक दोबारा भाग सकता है। तब तक तो देखो स्टॉक डाउन ट्रेंड भी रहेगा, क्योंकि स्टॉक ने लॉस किया हुआ है और ये डाउन ट्रेंड में रहते रहते इस लेवल तक आ सकता है ईजिली, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप बहुत जल्दी भागते हैं और बहुत जल्दी गिरते भी है। तो आप जो है अपना एनालिसिस करिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। तो ये था मेरा व्यू स्टॉक में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।